मेरा ये जूता देखा, मेरा ये जूता, ये जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये बना कर उन पे जूता मारूंगी। जो भाभी आ गई, भाभी बिटिया आ गई, बहू आ गई, तुम्हारा मुंह तोड़ूंगी हरामजादो। 4 सीमाएं पार करना एक आदमी के लिए कितना मुश्किल है, और वो 4 बच्चों के साथ, 6 उसके पास पासपोर्ट, उसके पास सिम निकले 4-5, उसके पास 5-4 मोबाइल निकले। तो आपको क्या लगता है वो साधारण महिला है? वो बेचारी है क्या? अपनी प्रॉपर्टी लिख दो सीमा के नाम पे, और भौजी 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 कर रहे हो ना, तो अपना सारा लिख के दे दो कि कल को सीमा की वजह से मेरी किसी बच्ची के साथ कुछ गलत होता है तो इनकी कुड़की की जाए। लिख के देगा कोई? ये हवस इसके अंदर, वासना थी कि 3 साल बाद पति नहीं आया तो सचिन से यारी कर लो। तो सचिन भी इसको, फिर अगर इसको वासना है तो मुझे नहीं लगता 6 महीने से ऊपर इसकी वासना, इसका ये जो इसकी बुझा पाएगा आग, तो भैया फिर कोई और सचिन ढूंढेगी। खबरदार हिंदुस्तान के किसी लड़के ने या मीडिया वाले ने या आम नागरिक ने छाती पीटी, जूता उतार के मारूंगी मुंह पर। सीमा, यहाँ से सीमा पार जानी चाहिए पाकिस्तान। ये सीमा हैदर है, हैदर की वाइफ है, हैदर के साथ जाएगी। ये सीमा सचिन का भी नहीं हो सकती। सचिन के 2 मुंह पे रसीद के मारूं, है बंदर ना हो तो कैसी जान का। दिनों लगातार सीमा हैदर की बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, उनका लोग समर्थन भी कर रहे हैं, उनका विरोध भी कर रहे हैं, और बहुत सारे सवाल भी छूट रहे हैं कि आखिर सीमा हैदर क्या सचिन के लिए आई हैं या फिर सीमा हैदर की कोई और कहानी है। तो हमारे साथ इस वक्त सीमा हैदर पर चर्चा करने के लिए आस्था माँ मौजूद हैं। आस्था माँ लगातार सारे मुद्दों पर खुल के अपनी बातों को रखती हैं, जो उनके मन में चलता है वो आप सभी के बीच में रखती हैं। आस्था माँ, सबसे पहले तो स्वागत है। हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आस्था माँ, पहला सवाल सीमा हैदर को लेके, प्यार है या फिर छलावा, क्या बोलेंगे? ये छलावा है, ये एक सोची समझी साजिश है, ये टूल किट का हिस्सा है, ये भारत को बर्बाद करने की साजिश है। ये कोई प्यार व्यार नहीं है, और प्यार इससे, ये सचिन से। देखी शक्ल उसकी, आप देखी शक्ल, मैं तो देखती हूँ, मैं तो रोज देखती हूँ और सोचती हूँ इससे अच्छा किसी गली के कुत्ते से प्यार कर लेती वो सुंदरता। आप सचिन को गली का कुत्ता कहते? मैं कह गली का कुत्ता भी नहीं है, जिसको शर्म नहीं आ रही कि 4 बच्चों की माँ को ले आया। अरे ये सचिन भी बीच में ही है, और ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। आप इतने भरोसे से कैसे कह सकती हैं? मैं इतने भरोसे से इसलिए कह सकती हूँ कि आज मुझे ये बताओ, 4 सीमाएं पार करना एक आदमी के लिए कितना मुश्किल है, और वो 4 बच्चों के साथ, 6 उसके पास पासपोर्ट, उसके पास सिम निकले 4-5, उसके पास 5-4 मोबाइल निकले। तो आपको क्या लगता है वो साधारण महिला है? वो बेचारी है क्या? वो बेचारी है, वो बेचारी नहीं है। लेकिन लोग तो उसे बेचारी और पाकिस्तानी सीमा को अब हिंदुस्तानी भाभी कह रहे हैं। ये पागल हो गए हैं, ये पागल हो गए हैं ये लोग। मैं कल भी मैंने कहा था, अगर तुम लोग जैसे सीमा को बढ़ावा दे रहे हो ना, यही तुमने बढ़ावा अगर साक्षी के मर्डर हुआ था तब दिया होता तो आज साहिल फांसी पर लटक रहा होता, वो विशेष समुदाय का लड़का। आज शर्म आनी चाहिए हिंदुओं। तुम्हें लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया, पाकिस्तान से हम एक मुसलमानी महिला लेकर आए। लेकिन वो तो हिंदू सनातन को अपना लिए, तुलसी माता की पूजा कर रही है, और बहुत सारे उसके रील्स भी वायरल हो रहे हैं पूजा करने के। अशुद्ध कर दिया तुलसी माता को, सीमा ने। तुलसी माता अशुद्ध कर दी है सीमा ने। मैं ऐसी किसी सीमा को नहीं मानती। मैं सरकार से गुहार लगाती हूँ, उठाकर सीमा के पार फेंक दे सीमा को। हमारी बला से पाकिस्तान वाले रखे, हमारी पाकिस्तान वाले नहीं रखेंगे। वो कह रहे उसको जिंदा जलाएंगे, फांसी की सजा देंगे। जो मर्जी करे, उसकी हिम्मत बड़ी। उसने अपने, अरे जिसने अपने पति के बारे में नहीं सोचा, जिसने 4 बच्चों के बारे में नहीं सोचा और भागकर आ गई। लेकिन वो तो कहती है कि उनके पति 3 साल से आए नहीं है, और वो अकेले परेशान रहती थी, खाने नहीं, रहने को घर नहीं। अच्छा 3 साल से पति नहीं आए, तो मतलब इसका क्या हुआ कि 3 साल से पति नहीं आए तो हवस का पुजारी थे। ये हवस इसके अंदर, वासना थी कि 3 साल बाद पति नहीं आया तो सचिन से यारी कर लो। तो सचिन भी इसको, फिर अगर इसको वासना है तो मुझे नहीं लगता 6 महीने से ऊपर इसकी वासना, इसका ये जो इसकी बुझा पाएगा आग, तो भैया फिर कोई और सचिन ढूंढेगी। ये काम तुम लोग कहते हो ना मीडिया वाले, प्यार प्यार प्यार, सकीना बोला जा रहा है इनको गदर का। हाँ तो प्यार फिर कल किसी और सचिन से भी हो जाएगा, टेंशन मत लो। तुम 6 महीने दो, 6 महीने बाद तुम रंग रूप बदलते देखना।
लेकिन वो तो कह रही है कि वो प्यार बहुत ज्यादा सचिन से करती है, उनके लिए यही मर मिटेगी, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं जाएगी। प्यार तो वो हैदर से भी बहुत करती थी, हैदर से भी उसकी लव मैरिज है। अगर वो हैदर उसको कहती मुझे हैदर प्यार, अगर हैदर प्यार ही नहीं करता था, प्यार नहीं करता था तो 4 बच्चे पैदा कर दिए। अगर हैदर प्यार करता तो 8-10 और निकल आते, है ना। अभी ना प्यार करने की तो ऐसी मुझे तो ये लग रही बार डांसर लग रही है कि वहां पर ये डांस डूंस करती थी। इसका मतलब इसके ऊपर तरस खाने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं आस्था माँ कि इसको भारत की नागरिकता दिलाई जाए, क्योंकि इसने सरहद पार किया है और इसने बहुत बड़ा काम कर दिया है, हिंदुस्तान में आई है, हिंदुस्तान के कल्चर को अपना ली है। तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए? कल को हिंदुस्तान की 8-10 लड़कियां, 20 लड़कियां, 50 लड़कियां पबजी खेलती हुई पाकिस्तान चली जाएंगी तो खबरदार, खबरदार हिंदुस्तान के किसी लड़के ने या मीडिया वाले ने या आम नागरिक ने छाती पीटी, जूता उतार के मारूंगी मुंह पर। अगर यहाँ वहां की यहाँ आ सकती है ना तो यहाँ की भी वहां जा सकती है। कोई बोल के देखे जूता कैसे पड़ता। गुस्सा आप में नजर आ रहा है, ऐसा ही गुस्सा पाकिस्तान का कुछ वीडियोस वायरल हुआ था, देखने को मिल रहा है कि सीमा को जिंदा जला देंगे। क्या लग रहा है, सीमा अगर जाएगी तो? हमें नहीं पता भैया, हम नहीं जानते जिंदा जलाएं या जिंदा रखें, रोटी दे ना दे। सीमा यहाँ से सीमा पार जानी चाहिए पाकिस्तान। ये सीमा हैदर है, हैदर की वाइफ है, हैदर के साथ जाएगी। ये सीमा सचिन कभी नहीं हो सकती। सचिन के 2 मुंह पे रसीद के मारूं, है बंदर ना हो तो कैसी जान का। अच्छा, आप इतना ज्यादा गुस्से में हैं, लोग जा रहे हैं उनकी मुंह दिखाई में साड़ियां दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, आप अभी तक क्यों नहीं गई सीमा के पास? मैं जाकर जूता मारूंगी मुंह पे। क्यों? हाँ, वो किसने कहा वो हमारी कोई सनातनी नहीं। और दूसरी बात याद रखना, जो लोग सीमा का समर्थन कर रहे हो ना हिंदुओं, याद रखना मेरी बात को, अपनी प्रॉपर्टी लिख दो सीमा के नाम पे। और भौजी 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 कर रहे हो ना तो अपना सारा लिख के दे दो कि कल को सीमा की वजह से मेरी किसी बच्ची के साथ कुछ गलत होता है तो इनकी कुड़की की जाए। लिख के देगा कोई? अगर कोई लिख के दे तो मैं आज के बाद सीमा के मैटर में आना बंद कर दूंगी। कौन लिख के देता? कोई वकील, कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई आम नागरिक लिख के दे। बातों से तो लग रहा है आप बिल्कुल सीमा को सपोर्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आस्था माँ उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उनके लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। शर्म की बात है, शर्म की बात है। ऐसे लोगों के लिए डूब के मर जाओ। थू है तुम पर, बहुत बड़ी थू है जो सपोर्ट कर रहे हैं। यही सपोर्ट तुमने उन बच्चियों को किया होता जो रेपिस्ट रेप करके तुम्हारी बच्चियों को ब्रीफ केस में 35 टुकड़ों में काट गए। आज तुम्हारी बच्चियों को इंसाफ मिला होता और वो सूली पे टंगे होते, फांसी हुई होती। थू है तुम पर, थू। एक मामूली सी औरत को तुमने हीरोइन बना दिया, सपोर्ट कर रहे हो। इतनी गंदी मानसिकता मैंने आज तक किसी की नहीं देखी। आपको एक चीज और जान के हैरानी होगी कि सीमा हैदर अब लाइमलाइट में आएंगे, लेकिन सूत्रों के अनुसार से ऐसा पता चला था कि सीमा हैदर पिछले 6 महीने से इंडिया में थी। हाँ, तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी जांच का विषय है कि कैसे कैसे वो आई, कैसे उसने पाकिस्तान से निकली। ये पूरी सोची समझी चाल है, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। अब ये सरकार को देखना है कि वो बॉर्डर क्रॉस की, इसका मतलब अगर सीमा बॉर्डर क्रॉस कर सकती है तो कोई भी कर सकता है। अच्छा, अगर आपको बोला जाए कि आस्था माँ आप भी जाइए सीमा से एक बार मुलाकात करिए और उनसे जानने की कोशिश करिए कि सीमा हैदर किस लिए आई है, तो क्या बोलेंगे आप जाके? मैं क्यों जाऊंगी? पहली बात तो अगर सीमा की वजह से कल को कुछ हादसा हो जाता है या फिर कुछ बहुत बुरा हो जाता है हमारे हिंदुस्तान में, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरा ये जूता देखा, मेरा ये जूता, ये जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये बना कर उन पे जूता मारूंगी। जो भाभी आ गई, भाभी बिटिया आ गई, बहू आ गई, तुम्हारा मुंह तोड़ूंगी हरामजादो। जो तुम आज सीमा की सपोर्ट कर रहे हो जाए किसी बच्ची के साथ गलत, अगर कल को सचिन को पाकिस्तान वालों ने या किसी गैर समुदाय ने सचिन को मार दिया, कौन जिम्मेदार है? लिख के दे साला कोई भी मुझे, तब मानूं मैं। आस्था माँ आप बिल्कुल इतना गुस्सा मत करिए। गुस्सा, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। ये जयचंदों ने, चाटुकारों ने, इनका बेड़ा गर्क हो गया। अगर यही है, अरे 550 फॉलोवर उसके बना दिए। अगर यही तुम अपनी बच्चियों के लिए लड़े होते तो आज बच्चियां शमशान में पड़ी रो रही होती, उनकी आत्मा तुम्हें सीस दे रही होती और ये हरामजादे फांसी पर लटक रहे होते। अगर काश इन छोटी छोटी बच्चियों के लिए। लानत है तुम पर हिंदुओं, लानत है जयचंदो तुम पर।